हाय, दिस इज अवधेश और आप है मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और आज मैं लाया हूँ कहानी अघोरी का तीसरा भाग। तो भरमन के साथियों ने संकट की इस घड़ी में भरमन की मदद के लिए कुछ चुने हुए अघोरियों की सभा बुलाई। विषय था मानव बच्चों को बलि के लिए जल्द से जल्द एकत्र करना। साम दाम दंड भेद सब कुछ झोंक दिया गया। शहर में बच्चे आसानी से मिल सकते थे, तो अघोरियों ने रतलाम शहर के बाहर एक वीरान बस्ती में, जहां गिनकर 2 या 3 टूटे फूटे झोपड़ी नुमा मकान थे, यहीं उन अघोरियों ने अपना छिपने का और तंत्र क्रिया का ठिकाना बनाया। बच्चों को कैद करने के लिए लोहे के पिंजरे मंगवाए गए। उन्हें जिंदा रखने के लिए खाने पीने का सामान और खाना बनाने के लिए अघोरियों की व्यवस्था की गई। सबको यह सख्त हिदायत दी गई थी कि नजरों में नहीं आना है और चुपके से अपना काम करके बच्चों को यहाँ लाना है। और फिर एक सुबह 10 अघोरी समाज में रहने वाले इंसानों का भेष बनाकर रतलाम शहर में अलग अलग रास्तों से घुसे। मकसद था बच्चों को चुराना। अपनी तंत्र शक्ति का उन्होंने पूरा प्रयोग किया। किसी ने वशीकरण तो किसी ने प्रेतों का इस्तेमाल किया और कुछ तो अपहरण करने से भी नहीं चूके। पहले दिन ही उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी। एक अघोरी ने स्कूल से लौट रही बच्चों की पूरी वैन ही लोगों से बचाते हुए अघोरियों के ठिकाने तक पहुंचा दी। शहर में हाहाकार मच गया। 35 बच्चे गायब थे। एफआईआर पर एफआईआर होने लगी। प्रशासन कांप उठा। गायब हुए बच्चों में से कुछ संभ्रांत घर के थे। उनके माता पिता ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए पुलिस और मीडिया को विवश कर दिया। पहले दिन की घटना के बाद से लोग सजग हो गए और दूसरे दिन से अघोरियों को बच्चे मिलने की संख्या कम हो गई। तीसरे और चौथे दिन तो उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिला। यह बात अघोरियों के लिए चिंताजनक थी, खासतौर पर भरमन के लिए, क्योंकि उसकी जिंदगी इसी पर टिकी थी। वो लगातार कोशिश करते रहे। साम दाम दंड भेद सब प्रयोग करते रहे। मासूम बच्चे एक एक करके अपहरण किए जाते रहे। पुलिस भी परेशान हो गई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे हर जगह इंस्टॉल करा दिए ताकि अपराधियों की शिनाख्त हो सके। पर उन्हीं दिनों कपालिक एक डाकिनी की मदद से किरीट नाम के शैतान से मिला। दोनों के बीच एक समझौता हुआ। किरीट 5 राक्षसों के बच्चे कपालिक को उपलब्ध कराएगा और बदले में किरीट को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जब बलि कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो रोज उसे नवजात बच्चे 1 महीने तक पहुंचाए जाएंगे ताकि वो अपना पेट भर सके। किरीट उस समय कुशाराम नाम के एक व्यक्ति के शरीर में कब्जा करके बैठा था और उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि कुशाराम एक खास नक्षत्र में जन्मा था और श्राप के मुताबिक किरीट किसी ऐसे ही व्यक्ति के जरिए अपना आहार ग्रहण कर सकता था। नवजात बच्चे ही किरीट का आहार थे। रतलाम शहर बहुत बड़ा था। जब किरीट यहाँ आया तो आसपास घूमते बच्चों को देखकर उसकी भूख जाग उठती थी और वो बच्चों को चुपके से मार के खाने लगता। ऐसे ही किसी सीसीटीवी कैमरे में उसकी ये हरकत कैद हो गई। पुलिस को लगा कि कुशाराम ही वो शख्स है जो बच्चों के अपहरण और हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, जबकि अघोरियों के कुकृत्य पर पुलिस की नजर नहीं जा पाई। पुलिस हाथ पैर धोकर कुशाराम के पीछे पड़ गई। कुशाराम की फोटो हर अखबार और टीवी चैनल्स पर छाई थी। पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। कई जगह पर तो पुलिस ने अपने सामने कुशाराम को बच्चों को मारकर खाते हुए देखा। पुलिस ने गोलियां भी चलाई, पर पलालौकिक ताकत की मदद से कुशाराम दीवालों और छतों से होता हुआ भाग निकला। पुलिस वाले कुशाराम की इस हरकत पर हतप्रभ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का इंसान है। अघोरियों ने इस घटना का पूरा फायदा उठाया और चोरी छिपे बच्चे चोरी करते रहे। लगभग 97 बच्चे इकट्ठे किए जा चुके थे और यही वो समय था जब साधु ने रतलाम शहर में कदम रखा था। जहां सड़क चौराहे पर लगे लापता बच्चों के पोस्टर्स देखकर वो भी हैरान था।
उसी वक्त उसकी मुलाकात एक पुजारी की आत्मा से हुई जो ये जानती थी कि अघोरियों का एक दल चोरी छिपे बच्चों को गायब करवा रहा है। साधु ने उस आत्मा को पुलिस की मदद करने को कहा तो वह आत्मा एक पुलिस ऑफिसर अर्जुन धारवाड़ के शरीर पर कब्जा कर लेती है। अर्जुन अब पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में था जिसका एक ही मकसद था, उन अघोरियों को दंड देना। एक विशाल पुलिस दस्ता लेकर डीएसपी अर्जुन धारवाड़ अघोरियों के ठिकाने की ओर चल देते हैं, जबकि साधु कुशाराम की खोज में निकल जाता है। साधु, कुशाराम और किरीट के बारे में जानने के लिए आपको हमारी पिछली कहानी हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का प्राणी देखना होगा। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। डीएसपी अर्जुन अघोरियों के ठिकाने पर छापा मारता है। अघोरियों को चारों ओर से घेर लिया जाता है। वैसे तो सारे अघोरी ये सोचकर बैठे थे कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता, पर पुलिस के अचानक हुए इस छापे ने उन्हें चौंका दिया, तो उन्होंने भी बचने के लिए परालौकिक ताकतों को पुलिस वालों पर छोड़ दिया। भयानक नरसंहार हुआ। राक्षसों ने पुलिस वालों पर जरा भी दया नहीं दिखाई। किसी पुलिस वाले का हाथ उखाड़ दिया तो किसी का सिर ही चबा गए। कुछ ने पुलिस वालों के शरीर पर कब्जा कर लिया और पुलिस वाले आपस में ही एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। बहुत बुरी तरह से उन परालौकिक शैतानों ने पुलिस वालों को चीर फाड़ डाला। जगह जगह था तो बस खून, मांस के लोथड़े और लाशें। किसी पुलिस वाले को भी भागने का अवसर नहीं मिला। सबकी मौत वहीं लिखी थी। डीएसपी अर्जुन की लाश को तो अघोरी मिलकर खा रहे थे। जो आत्मा डीएसपी अर्जुन को वहां लेकर आई थी वहीं खड़े ये सारा मंजर देख रही थी। वो पश्चाताप में डूबी हुई थी कि कैसे इतने लोगों की जान उसकी वजह से चली गई। पश्चाताप से ज्यादा उसे ये डर था कि अघोरी पूरी तरह निरंकुश हो चुके हैं। मानव सभ्यता का क्या होगा? सारे बच्चे ये घटना देखकर बुरी तरह सहम गए। वो पिंजरे में एक कोने में दुबके बैठे थे। उन्हें यह डर था कि कहीं वो राक्षस उन्हें भी ना खा जाए, पर बेचारे ये नहीं जानते थे कि वो दुष्ट अघोरी उन्हें बलि के लिए लेकर आए थे। मौत का तांडव मचाने के बाद अघोरी सारे बच्चों को लेकर किसी दूसरे ठिकाने की ओर निकल पड़े। अगले दिन पत्रकारों का एक दल वहां आया। साथ में पुलिस वाले भी थे जो लाशों का मंजर देखकर हैरान थे। ये खबर अगले दिन हर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर थी। लोग दहशत में थे। अब तक उन्हें ये तो पता चल गया था कि कुछ अघोरी इस नृशंसता के लिए जिम्मेदार है, पर उन्हें रोकेगा कौन? किरीट को पाताल की ज्वलंत कैद में भेजकर जब साधु कुशाराम को विशंबर के साथ ट्रेन में बैठे घर जाता देख रहा था, तभी उसकी नज़र अखबार में छपी अघोरियों की इस नृशंसता भरी खबर पर पड़ी और फिर उसने फैसला किया कि इन अघोरियों को दंड देना ज़रूरी है। और फिर साधु अघोरियों के पीछे लग गया। सबसे पहले साधु उस जगह पर पहुंचा जहां अघोरियों ने तांडव मचाया हुआ था, जहां पुलिस वालों की लाशें और मांस के लोथड़े पड़े थे। पुलिस वाले और न्यूज़ रिपोर्टर अपना काम करके जा चुके थे। फॉरेंसिक टीम के लोग वहां पड़े सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने साधु को उस जगह पर दाखिल नहीं होने दिया और उसे बाहर रोकने का इशारा किया। साधु वहीं खड़ा हो गया और अपनी दिव्य दृष्टि से उस जगह को देखने लगा। उसने अपनी शक्ति से भूतकाल में घटी इस घटना का पता लगा लिया कि यहाँ क्या हुआ था। आश्चर्य की बात है, अघोरियों का समाज तो मोह माया और लालच से दूर रहता है, पर ये अघोरी तो भ्रष्ट हो चुके थे। बहुत सोचने पर साधु को ये पता चला कि भ्रष्ट कपालिक की बुरी शिक्षाओं ने ही भरमन की बुद्धि भ्रष्ट की है, इसलिए अघोरियों ने ये निंदनीय काम किया है। भरमन के अंदर प्राणों का मोह जाग चुका है और अपने प्राण बचाने के लिए वो बच्चों की बलि देने से भी नहीं चूक रहा है, तो वो निश्चय ही दंड का पात्र है। ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया साधु? वहां खड़ी एक आत्मा ने साधु से पूछा। साधु ने मुड़ के देखा तो पाया कि ये उसी पुजारी की आत्मा थी जिसे साधु ने पुलिस वाले के शरीर में समाकर अघोरियों तक ले जाने के लिए कहा था। अरे आप यहां? साधु ने कहा। और कहां जाऊं? जीवन भर प्राणियों के कल्याण के लिए सोचता रहा और मरने के बाद तुम्हारी सलाह मानकर पुलिस वालों को यहां ले आया। देखा तुमने क्या किया उन लोगों ने? इतनी हत्याओं का पाप अनजाने में मेरे मत्थे चढ़ गया है।
अब मैं कहाँ जाऊं? हे ईश्वर, मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? उस पुजारी की आत्मा ने रोते हुए साधु से सवाल किया। मैं आपके मन की दशा समझता हूं, पर ऐसा होना लिखा था आपके जरिए। इस पर साधु ने कहा। तो पुजारी की आत्मा ने इस पर जवाब दिया, पर क्यों? इस नरसंहार से ईश्वर क्या चाहता है? ये नरसंहार सामान्य जनमानस को सावधान करने के लिए था, ताकि वो कुछ भ्रष्ट अघोरियों के प्रति सावधान हो जाए। ये अघोरी शक्ति के मद में अपने मुख्य रास्ते से भटक गए हैं। ये समाज के लिए खतरा है और ईश्वर समाज को ये दिखाना चाहता है कि शक्ति के घमंड में एक अघोरी भ्रष्ट होकर समाज का कितना नुकसान कर सकता है। आप इन पुलिस वालों की मृत्यु का पाप अपने ऊपर मत लीजिए। इसका मूल्य तो उन अघोरियों को चुकाना है। आपका उद्देश्य तो बच्चों को बचाना था। साधु ने जवाब दिया। तो फिर इन पर काबू कैसे पाया जाएगा? वो तो यहां से दक्षिण की ओर भाग गए, पुजारी की आत्मा ने कहा। इस पर साधु ने जवाब दिया, वो कहीं भी भाग जाएं, उनके पाप से क्रोधित काल अब उनका पीछा कर रहा है। तभी पत्तों की सरसराहट ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक अघोरी झाड़ियों में छुपा पुलिस वालों की हरकतों पर नजर रख रहा था। वो अघोरी साधु और पुजारी की आत्मा के वहां होने से अनजान था। ये तो अघोरी है, क्या ये उनमें से एक है? पुजारी की आत्मा ने साधु से पूछा। आपको क्या लगता है? साधु ने कहा, इसे मैं पहली बार देख रहा हूं। यह उस नरसंहार में शामिल नहीं था, पर यह यहां छिपकर क्या कर रहा है? पुजारी की आत्मा ने साधु से कहा। इस पर साधु ने जवाब दिया, चलो उसी से पता करते हैं। मैं उससे पूछता हूं। यह कहकर पुजारी की आत्मा उस छिपे अघोरी की तरफ बढ़ी। संभाल कर, वो ताकतवर है, साधु ने पुजारी की आत्मा को हिदायत दी। पर तब तक पुजारी की आत्मा उस अघोरी तक पहुंच चुकी थी और उस अघोरी को भी यह पता चल गया कि एक आत्मा उसके निकट आ गई है। इससे पहले कि पुजारी की आत्मा कुछ बोलती, उस अघोरी ने बोल दिया, मेरे काम में दखल मत दो, दूर रहो मुझसे पुण्यात्मा। पुजारी की आत्मा ने उस अघोरी से सवाल किया, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस पर बजाय जवाब देने के अघोरी ने उस पुजारी की आत्मा को मंत्रों के बंधन में बांधने की कोशिश की, पर साधु तब तक वहां पहुंच चुका था। उसने अघोरी को स्तंभन शक्ति से जड़वत कर दिया। अब अघोरी हिल भी नहीं सकता था। पुजारी की आत्मा मंत्रजाल में बंधने से बच गई। अघोरी ने बहुत कोशिश की, पर स्तंभन की ऊर्जा शक्ति को तोड़ नहीं पाया। कोशिश भी मत करना, तुम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। तुम सिर्फ हमें देख सकते हो, सुन सकते हो, बात कर सकते हो और सांस ले सकते हो, बस हिल नहीं सकते। तुम अब इन पेड़ों की तरह बन गए हो और इस कैद से तभी छूटोगे जब तक तुम मेरे और पुजारी की आत्मा को उनके सवालों के जवाब नहीं दे देते। साधु ने उस अघोरी से कहा। अघोरी ने जब साधु को देखा तो दंग रह गया। साधु का ऑरा बहुत ही ज्यादा चमकीला और शक्तिशाली था। अघोरी को पता चल गया कि ये एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो दैवीय ऊर्जाओं से युक्त है। तो उसने साधु से कहा, सबसे पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा नाम अवधूत है, मैं घोर संप्रदाय से हूं। वैसे आपको तो सब पता है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ताकि तुम और ये पुजारी की आत्मा एक दूसरे को समझ सके, साधु ने जवाब दिया। पुजारी की आत्मा और अवधूत दोनों ये सुनकर चौंक गए और दोनों ने एक साथ साधु से पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? इस पर साधु ने पुजारी की आत्मा से कहा, अपने सवाल पूछो, मतलब अपने आप पता चल जाएगा। इस पर पुजारी की आत्मा ने अवधूत से कहा, तुम यहां छिपकर क्या कर रहे थे? तुम्हारा उन भ्रष्ट अघोरियों से क्या लेना देना है जो कल यहां भीषण नरसंहार कर गए? इस पर अवधूत ने कहा, मैं उन अघोरियों को नहीं जानता, वो मेरे समुदाय से नहीं हैं।
पर जब मैंने उनके बुरे कर्म अखबारों में देखे तो मुझे गुस्सा आया। ये अघोरी नहीं, पापी हैं। ये अघोरियों के मूल पथ से भटक गए हैं और अघोरियों की छवि को बदनाम कर रहे हैं। एक सच्चा अघोरी एक सन्यासी की तरह होता है। उसे किसी का मोह नहीं होता, यहाँ तक कि प्राणों का मोह भी नहीं। शरीर पर लिपटी भस्म हमेशा ये याद दिलाती है कि आज नहीं तो कल चिता में भस्म होना है। पर भरमन और कपालिक अघोर संप्रदाय की मूल शिक्षाओं को भूलकर हत्याएं करते फिर रहे हैं। भैरव ने मुझे आदेश दिया कि उन अघोरियों को रोको और उन बच्चों को मुक्त कराओ। इस पर पुजारी ने कहा, पर वो अघोरी यहाँ से कल ही भाग चुके हैं, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? तो अवधूत ने साधु से कहा, भैरव ने कहा था कि मुझे यहाँ से मदद मिलेगी, पर यह नहीं बताया कि किससे। बस इतना कहा था कि एक साधु तुम्हें स्तंभित कर देगा, वही तुम्हारा मददगार होगा।